हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति पर। आज इस वीडियो में मैं आपको करवा चौथ के बारे में बताऊंगी। करवा चौथ क्यों किया जाता है, करवा चौथ की व्रत कथा और करवा चौथ की पूजा विधि। ये वीडियो मैं 2 पार्ट में पूरा करूंगी। पहले पार्ट में मैं आपको करवा चौथ की कथा के बारे में बताऊंगी और दूसरे वीडियो में मैं आपको करवा चौथ की पूजा विधि कैसे की जाती है और हमें करवा चौथ की पूजा करने के लिए किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ती है। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दूसरे पार्ट में दूंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि करवा चौथ मनाया क्यों जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे मुख्य रूप से उत्तरी और मध्य भारत में ही मनाया जाता है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। करवा चौथ के दिन विशेष रूप से महिलाओं द्वारा भगवान श्री गणेश एवं माता चतुर्थी की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत के दौरान महिलाओं को भूखे पेट अर्थात बिना जलपान ग्रहण किए बिना इस व्रत को रखना पड़ता है। अतः करवा चौथ पति पत्नी के लिए साल का सबसे विशेष दिन होता है, जिससे उनके एक दूसरे के प्रति लगाव एवं प्यार और अधिक बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में। बहुत समय पहले की बात है। बीरवती नामक एक राजकुमारी थी जिसके 7 भाई थे। सभी भाई अपनी इस इकलौती बहन का ख्याल रखते थे। बीरवती की उम्र बढ़ने के साथ ही एक राजघराने में राजकुमार से शादी कर दी जाती है। बीरवती शादी के बाद अपनी पति की लंबी उम्र हेतु करवा चौथ का व्रत रखने हेतु अपने मायके आती है। कमजोर स्वास्थ्य के साथ बीरवती ने करवा चौथ के इस व्रत को रखा और कमजोरी की वजह से रात को चांद दिखने से पहले ही बीरवती भूख प्यास से व्याकुल होने लगी। बीरवती की यह पीड़ा उनके भाई को सहन ना हुई और बीरवती के छोटे भाई ने इस व्रत को तोड़ना ही उचित समझा। लेकिन बीरवती बिना चांद को अर्घ्य अर्पित किए बगैर यह भोजन नहीं कर सकती थी। इसलिए छोटे भाई ने नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी लेकर उसमें प्रकाश को दिखाकर बताया कि बहन चांद आ गया है, अब चांद को अर्घ्य देकर तुम भोजन कर लो। इस बात को बीरवती सच मान लेती है कि चांद निकल आया है और वह अग्नि को अर्घ्य देकर भोजन कर लेती है। लेकिन भोजन का निवाला मुंह में रखने से पूर्व ही अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कौर में बाल निकला, जबकि दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कौर में उसे खबर आई कि उसका पति मर चुका है। पति के मृत शरीर को देखकर बीरवती को अत्यंत दुख हुआ और अपने इस कृत्य के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। उसका यह विलाप सुनकर देवी इंद्राणी इंद्रदेव की पत्नी वहां पहुंची तथा बीरवती को सांत्वना देने लगी। लेकिन जब बीरवती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उनके पति की मृत्यु क्यों हुई, तो इसके जवाब में देवी इंद्राणी ने कहा, तुमने बिना चंद्रमा को अर्घ्य दिए बगैर ही अपने करवा चौथ के व्रत को तोड़ा है। इसी वजह से आपके पति की मृत्यु हुई है। तथा देवी इंद्राणी ने बीरवती से कहा कि तुम करवा चौथ के व्रत के साथ साथ प्रत्येक माह की चौथ को भी व्रत रखना शुरू करो। ऐसा श्रद्धा पूर्वक करने से आपके पति पुनः जीवित हो जाएंगे। देवी इंद्राणी द्वारा कहे गए कथनों के अनुसार बीरवती ने करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे भक्ति भाव से प्रत्येक माह की चौथ को व्रत लिया, जिससे पुण्य के रूप में बीरवती को अपना पति पुनः जीवित मिल गया। करवा चौथ मनाने के पीछे का जो मुख्य कारण है वो ये है कि इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। कुछ मान्यता ये भी है कि जो भी सुहागिन स्त्रियां पूरे विधि विधान और श्रद्धा भाव से करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उनके पति दीर्घायु भी होते हैं। तो ये थी करवा चौथ की व्रत कथा। आज की वीडियो में मैंने आपको करवा चौथ की व्रत कथा के बारे में बताया है। अब इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको करवा चौथ कैसे की जाती है उसकी संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी दूंगी। तो फ्रेंड्स, आप इसका दूसरा पार्ट भी ज़रूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।